नमस्ते, मेरा नाम है दीपक कटियार एंड स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आज जो बेटा हम बात कर रहे हैं वो 10th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो करा था, इसमें हमने चार्ज के ऊपर। इन केस अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है या उसे लगता है कि उसे देखने की ज़रूरत है तो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। आज जो हम बात अभी कर रहे हैं इस वीडियो में वो हम डिस्कस कर रहे हैं करंट के ऊपर, मतलब सिर्फ करंट की ही आज हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और दूसरी बात, ये बात रिमाइंड करा दूं, हम अभी करंट 10th क्लास के लेवल का पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के लेवल का नहीं। तो सिर्फ उतना ही बात करेंगे जितना 10th क्लास में यूज होगा। तो बेटा चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो हम इसमें टॉपिक आपका ले रहे हैं वो टॉपिक का नाम है करंट। अभी जो हम लेंगे करंट ही हम सिर्फ इसमें आज डिस्कस करेंगे। हमें जो देखना है वो सिर्फ करंट के ऊपर ही देखना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा कि इसमें आखिर आप कैसे देखोगे। तो बात जब आती है करंट की, वैसे तो सब लोग इसे बता ही देते हैं, लेकिन जो जो लोग गलतियां इसमें करते हैं मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। सुनिएगा, जब भी पूछा जाता है कि करंट बताओ तो मैक्सिमम लोग ये बोल देते हैं सर फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये लगभग बता देते हैं। अब जो फ्लो ऑफ चार्ज जो गलत नहीं है वो भी सही, क्यू बाई टी भी सही है, एक छोटी सी चीज मिसिंग है। उस बात के ऊपर 12th में एक क्वेश्चन भी बन चुका है इवन बोर्ड में, और वो बात ये है, जब आप बोलते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज करंट देगा तो ये बात थोड़ी अधूरी भी है और थोड़ी गलत भी है। कैसे? ऐसे देखो, सपोज मान लो कि आपको मैंने कोई कंडक्टर दिया, हमने आपको कोई कंडक्टर दिया। अब आप ये बात बखूबी जानते हैं कि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर है इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब भैया यही है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन तो है नहीं, वो किधर भी कहीं भी कैसे भी आराम से मूव कर सकते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई मैं इधर जाऊंगा, कोई कहेगा मैं इधर जाऊंगा, कोई कहेगा मैं इधर जाऊंगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सब किस में मूव कर रहे हैं, हमारे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब मूव करेंगे रैंडम डायरेक्शन में। अब रैंडम डायरेक्शन की वजह से हुआ क्या, हमें करंट यहां पे जीरो मिलती है, हमें यहां पे करंट मिलेगी ही नहीं। वजह सिर्फ एक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो भैया करंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वरना फिर ऐसा अगर होता कि हर कंडक्टर से करंट मिलती तो कहीं पे भी तुम अपने डेली लाइफ में लोहा छू लोगे अगर कहीं पे, तो झटके लगने लग जाएंगे। भाई ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन सबकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम है। तो अगर आपको करंट चाहिए, यानी अगर आपको करंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में आए। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में आएंगे तभी हमें जाके क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। यानी जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आएंगे तभी हमें जाके करंट मिलेगी। जैसे मैंने इसमें बोला कि ये भाई जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन हमारे एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे एक डायरेक्शन में आएंगे तभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पे करंट हमें जीरो नहीं मिल रही है। वजह इसकी सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये एक डायरेक्शन में लाने के लिए
आप इस्तेमाल बैटरी का कर सकते हो, क्योंकि आप सबको ये बात पता होगी कि जो बैटरी है, बैटरी में आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल में, और ये वाला किस में हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल में। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब क्या हो गए, रैंडम डायरेक्शन की बजाय सेम डायरेक्शन में आ गए। अच्छा, मैं कुछ आगे इसका फॉर्मूला लिखूं, मैं एक बात यहां पे और तो मैं डिस्कस कर देता हूं। जब हमें ये बात बोली जाती है ना कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन फिर यहां पे उठ जाता है कि क्या अच्छा सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ऐसा वाकई है या कुछ और भी होता है? तो मैं उसके लिए भी तुम्हें पॉइंट बता दूं। जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो उसमें एक लाइन थोड़ी सी ऐड और ये करनी पड़ेगी कि ड्यू टू द इंटरकोलिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डेविएट भी हो जाती है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम होने के कारण हम उनको कंसीडर करते नहीं हैं। तो जब तक क्वेश्चन तुमसे ये ना कहने लगे कि क्या सारे ही मूव करते हैं, तब तक तुम उस वाली बात को नहीं इंट्रोड्यूस करोगे। उस वाली बात को इंट्रोड्यूस ही तब करना है जब तुमसे क्वेश्चन ये बोल दे कि क्या सारे मूव कर रहे हैं, तब हमें बात बोल देंगे। वरना जनरली तो सिर्फ क्या है कि हाँ भैया, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बैटरी लगाने के बाद एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। आते हैं बेटा अब इसके फॉर्मूले पे। करंट का फॉर्मूला आप जो लिखते हो वो क्या लिखते हो, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो सबको शायद पता होगी, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। इसकी ऐसा यूनिट आएगी आपकी एम्पियर, या फिर कहीं कहीं पर इसे कूलाम पर सेकेंड भी लोग लिखते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि टाइम अगर मिनट में रहेगा तो आपको उसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम जो यहाँ पर अभी करंट की बात कर रहे हैं, ये वाली जो करंट की बात हम कर रहे हैं, ये करंट हमारी डीसी करंट है बेटा, मतलब डायरेक्ट करंट। अगर आपने अब तक डीसी एसी का नाम नहीं सुना है तो आप टेंशन मत लो, हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे 10th क्लास का, तो उसमें एसी डीसी की बात होगी। तो अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर। अब देखो, इसके बिना टाइप होते हैं, टाइप ऑफ डीसी करंट, इसके भी टाइप होते हैं। कैसे इसके टाइप होंगे जरा उसे समझते हैं। इसके टाइप ऐसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला कि हमें करंट मिलती तब है जब चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो यार मन में सवाल ये उठता है कि चार्ज तो गुरुजी पॉजिटिव भी होता है और चार्ज नेगेटिव भी होता है, तो हम फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बेटा यहाँ प्रायोरिटी जैसा कुछ भी नहीं है, काउंट दोनों ही होते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसका नाम बेटा कुछ और हो जाएगा। तो करंट दोनों में ही मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। अब जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उस डायरेक्शन की करंट को ये बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, उस डायरेक्शन की करंट को क्या बोलते हैं, ये कन्वेंशनल करंट। और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, उस डायरेक्शन की करंट को ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। उस डायरेक्शन की करंट को ये नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे आपको ध्यान रखना होगा। बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनल करंट को ही हम जनरली सिर्फ करंट नाम देते हैं,
मतलब जो 10th क्लास में आप बोलते हो ना कि करंट इस डायरेक्शन में है, करंट उस डायरेक्शन में है, तो बेटा इसका दरअसल मतलब होता है कि आप कन्वेंशनल करंट की ही बात कर रहे हो। यानी जब भी आपसे कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन बताओ, तो उसका मतलब है आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे होगे। तो इससे नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा ये निकला कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस तरफ की करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो हम करंट की बात बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होगी? अपोजिट। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? द डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से सुनना, हम क्या बोल सकते हैं इसमें? द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मतलब अगर हम इसमें लिखें और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is opposite to the किसके अपोजिट होगा वो? इलेक्ट्रॉनिक करंट के, इलेक्ट्रॉनिक करंट के। तो एक बार बेटा 10th क्लास के बोर्ड में क्वेश्चन आ भी गया था, 1 नंबर में, ज्यादा तो नहीं था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन उन्होंने ये दिया कि सपोज मैं बोल रहा हूं कि भाई ए से बी हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो आप हमें करंट की डायरेक्शन बताओ। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला अगर नाम सिर्फ वो करंट लिख रहा है तो इसका मतलब वो कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी गए हैं तो करंट की डायरेक्शन किधर जाएगी? फिर मेरी बी टू ए। इलेक्ट्रॉनिक करंट की जब बात वो करेगा तो नाम लेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहा हूं, और अगर जब उसे कन्वेंशनल करंट की बात करनी होगी तो पूरा नाम नहीं लेगा, सिर्फ कहेगा कि हम करंट की बात कर रहे हैं। तो ये बेटा हमारा करंट का था इंट्रोडक्शन। अब इस पर बेटा 1-2 न्यूमेरिकल कर लें तो थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। 10th क्लास के लेवल के हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इसमें कि भैया हमारा जो चार्ज है, चार्ज 20 कूलम, ये मूव कर रहा है इन अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये मूव कर रहा है। तो भैया मुझे एक बात बताओ कि इसमें फिर कितना करंट मिलेगा? देखो यार अंग्रेजी गलत हो तो उसके लिए माफ करना, मैं बेकार में अभी अंग्रेजी के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई टी, तो 20 बाई क्या आ जाएगा? 10। आंसर कितना आ गया? सीधा 2 एम्पियर। ठीक है, तो I की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? सीधा 2 एम्पियर। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी दिया जा सकता था कि मान लो उन्होंने बोला कि भैया क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि इफ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 20 electron move from A to B in 1 या 16 सेकेंड, A to B in 16 सेकेंड। पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड बताइए और क्या बताइए? डायरेक्शन ऑफ करंट आप हमें बताइए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में नया क्या हो गया? इस क्वेश्चन में नया ये हो गया कि तुमको क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई, जैसे पिछले में चार्ज डायरेक्ट दिया गया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में चार्ज का फॉर्मूला बताया था, उसी से मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे। तो मुझे अगर इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो जो चार्ज मेरा आएगा, अगर आप नोटिस करें तो चार्ज आएगा Q, वो कितना आएगा? N इंटू वी,
n की वैल्यू कितनी है 10⁻20। e कितना होता है 1.6 10⁻−19। तो भाई यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इसे तो q कितना आ जाएगा 1.6। भाई इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻20 -19, 20 में 19 गया, बचा 1, तो 10 आ गया। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 16 कूलम। और q अगर 16 कूलम आ गया तो भाई I कितना लिखोगे आप, I लिख दोगे q/t। q की वैल्यू आ गई है 16, टाइम भी दिया गया है 16, भैया आंसर आ गया कट के 1। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1 एम्पियर। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब ये तो रहा मैग्नीट्यूड का सवाल। जब बात हम कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो मतलब कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है A to B, तो यानी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इसकी उल्टा आ जाएगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर आ जाएगी B to A। करंट की जो डायरेक्शन वो किधर आ जाएगी B to A। तो ये बेटा जो है हमारा ये करंट के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ और एक दो न्यूमेरिकल हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और उसके न्यूमेरिकल। तो अभी आज तो मैंने इसको रखा है, तो चार्ज और करंट को एक बार बेटा रिवाइज कर लीजिएगा। जल्दी ही पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। मिलते हैं बेटा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।